बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइटा के आर्थिक महत्व के बारे में। ठीक है, क्या क्या मतलब कि कहां कहां पर टेरिडोफाइटा का यूज हम लोग करते हैं, किस किस तरीके से वो चीज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व। टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व आप समझ रहे होंगे। आर्थिक महत्व क्या होता है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, है ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा। सबसे पहला चीज है कि हम लोग मतलब इनका यूज कहां कहां पर करते हैं। सीधा सीधी बात ये, तो सबसे पहला यूज है इनको जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैव उर्वरक आप सभी लोग जानते होंगे फर्टिलाइजर के बारे में। ठीक है, जैसे जो हम लोग गांव में खाद यूज करते हैं ये सब चीजें, लेकिन ये जैव उर्वरक के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैव उर्वरक मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं, आप कह सकते हैं सब्सटेंस होते हैं, जो खेतों की उपजाऊता को बढ़ाने के लिए, उपज को बढ़ाने के लिए काम आते हैं। समझ में आया ना? जैव उर्वरक किसे कहते हैं? ऐसे उर्वरक जिनका उपयोग खेतों की उर्वरकता बढ़ाने में किया जाता है। तो इसमें से कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जिनका यूज हम लोग खेतों में करते हैं खाद के रूप में। सीधा सीधा कह दो खाद के रूप में। ठीक है, देखिए खाद इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि ये जैव हैं, जीव हैं, इसलिए इनको जैव उर्वरक बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा एजोला। एजोला आप सभी लोग जानते होंगे। एजोला एक टेरिडोफाइट्स होता है। इसका उपयोग विशेषकर जो धान के खेत होते हैं उसमें छिड़काव किया जाता है। ये धान के खेतों में छिड़काव किया जाता है या फिर डाला जाता है। ठीक है, ये थोड़ी देर में पूरे धान के खेत में फैले जाते हैं। और एजोला का यूज इसलिए किया जाता है, थोड़ा ध्यान देने की बात है यहाँ पर, क्योंकि इसमें एक नीली हरित शैवाल एनाबिना पाया जाता है। एनाबिना एजोली इसको बोलते हैं। एनाबिना एजोली पाया जाता है। तो एजोला क्यों उपजाऊ? एजोला नहीं उपजाऊ होता, एजोला के अंदर एनाबिना एजोली पाया जाता है, जो कि क्या है? एक नीली हरित शैवाल है। आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, नीली हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। ब्लू 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 ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको। तो ये कहां पर पाई जाती है? एजोला के शरीर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? इसको जब हमने पढ़ा था शैवाल लेसन में, ठीक है, तो हमने देखा था कि ये क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब आपके मन में आ जाएगा फिर से कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है। तो इसका मतलब देखो, वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन है। अब पौधे सीधा वायुमंडल से तो नाइट्रोजन ले नहीं सकते, है कि नहीं? तो नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग खाद डालते हैं, उसमें यूरिया डालते हैं, क्योंकि यूरिया में क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। तो इसी तरीके से जो अब देखिए, मान लीजिए ये पौधा, ये सीधा वायुमंडल से तो वो नाइट्रोजन ले नहीं सकता। ये क्या करता है? नाइट्रोजन को यौगिकों के रूप में ग्रहण करता है, जड़ों द्वारा अवशोषित करता रहता है। तो जो ये होता है एनाबिना एजोली, ये क्या करता है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है। अब यौगिक में परिवर्तित कर दिया तो ये इसको आसानी से खींच लेता है। ठीक है, अवशोषित कर लेता है। तो इस तरीके से पौधे को नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है। समझ में आ गया ना? नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जब कोई जीव वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है, यही प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। तो समझ में आया ना? जैव उर्वरक के रूप में कौन से टेरिडोफाइटा का उपयोग किया जाता है? एजोला का किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर एनाबिना एजोली नामक नीली हरित शैवाल होती है। उसके रहने से क्या होता है? क्योंकि यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, इसलिए एजोला का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, और हम कहां पर टेरिडोफाइटा का उपयोग करते हैं? आप सभी ने देखा होगा, सजावट के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। सजावट के रूप में, ठीक है, घरों में लोग छोटे छोटे गमलों में इनको उगाते हैं, दिखने में काफी आकर्षक लगते हैं इसलिए। तो सजावट के रूप में जैसे कुछ टेरिडोफाइटा का यूज करते हैं, जैसे हो गया लाइकोपोडियम,
ये अलग है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद सैला जिनेला हो गया, सैला जिनेला, ठीक है। तो कोई इस तरीके से कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जिनका यूज घरों में सजावट के लिए किया जाता है, ठीक। जैसे घर में लोग मनी प्लांट वगैरह नहीं लगाते, दिखने में आकर्षक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, कुछ लोग पैसे के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इनका भी यूज करते हैं। अच्छा, अब आपने 3 टेरिडोफाइटा के उपयोग पढ़ ली, तीसरा, सॉरी 2 पढ़ लिए, तीसरा पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्या है? कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में। अब आप सोचेंगे कि कीटनाशक क्या होते हैं, आप सब जानते भी होंगे, इंग्लिश में इन्हें पेस्टिसाइड कहते हैं, ठीक है, एज ए पेस्टिसाइड भी यूज करते हैं। कुछ टेरिडोफाइटा जो होते हैं ना, वो नाइट्रोजन एल्कलाइड्स बनाते हैं। सीधा सीधा आप बना लीजिए, समझ लीजिए कि कुछ पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, जो विष का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? विष का कार्य करते हैं। इसीलिए इनका उपयोग कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। खेतों में करते हैं, खेतों में छिड़काव कर दो टेरिडोफाइटा का, कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे होते हैं, छिड़काव कर दो तो उसमें जो कीट वगैरह लगे होते हैं ना, तो वो खा लेते हैं, मतलब खा लेते नहीं, मार देते हैं, ठीक है। तो मतलब कौन से ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं, हम नाम भी जान लेते हैं उनका। प्रमुख रूप से लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम का यूज किया जाता है कीटनाशक के रूप में, क्योंकि लाइकोपोडियम की पत्तियां भी बहुत असरदार, जैसे अपने यहाँ भारत में क्या होता है, नीम की पत्तियों का उपयोग करते हैं ना मच्छर को भगाने के लिए, वैसे ही यूरोप में ज्यादातर लाइकोपोडियम का यूज करते हैं, ठीक है, कीटाणुओं को मारने के लिए। इसका छिड़काव भी करते हैं, इसकी पत्तियां भी इतनी असरदार होती है ना, इनका अगर पत्तियों का छिड़काव कर दिया जाता है तो भी काफी कीटाणु भाग जाते हैं, मर जाते हैं। तो समझ में आ गया ना, कीटनाशक के रूप में मतलब कीटाणुओं को नष्ट करने में भी कुछ टेरिडोफाइट्स का यूज करते हैं, जैसे लाइकोपोडियम, ठीक है। आपके 3 डाउट्स क्लियर हो गए, 3 आर्थिक महत्व पढ़ लिया आपने। चौथा एक और हम देख लेते हैं, टेरिडोफाइटा का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में। कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनका यूज क्विक टार्स करके एक टेरिडोफाइट्स होता है, ठीक है, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में भी करते हैं, मतलब भोजन के रूप में किया जाता है। जैसे आपने सभी ने घनकंद, मतलब एक तरीके का जैसे अदरक होता है ना, ऐसे होता है, इस तरीके से कंदमूल जैसे, घनकंद जैसे, समझ रहे ना। तो उसका उपयोग कुछ मनुष्य भी खाते हैं, मतलब आदमी भी खा सकते हैं इसको, जंगली जानवर भी खाते हैं इसे, और पालतू जानवर भी खाते हैं। तो समझ में आया ना, टेरिडोफाइटा का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में भी करते हैं, जैसे क्विक्टर्स, एक नाम बता दिया हमने। उसके बाद है जीवाश्म ईंधन के रूप में। आपको भी देखो ये चीज पता है भाई कि पहले के समय में, अभी टेरिडोफाइट्स उतने नहीं हैं, हमारे आसपास बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, है ना। हमारे आसपास तो ये आम, जामुन और महुआ, ये सब चीजें, अमरूद आप देखते होंगे। टेरिडोफाइट्स अब कम है पहले की तुलना में। पहले एक समय था जब पूरी तरीके से विकसित थे और पूरे पृथ्वी पर पाए जाते थे उस समय। अब क्या हुआ कि जब समय परिवर्तित हुआ तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत बड़ी संख्या इनकी जमीन के नीचे दब गई, और दबने के कारण क्या हुआ कि ये जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए, मतलब इनसे कोयले का भी निर्माण हुआ है काफी मात्रा में। जब हम लोग कोयले का यूज करते हैं वो टेरिडोफाइट्स का होता है ना, क्योंकि पहले यही थे और यही दब गए। अब आपको अगर ये जानना है कि कोयला कैसे बन जाता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि पेड़ पौधे दबने के बाद में कोयले में कैसे परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इतना ही जानेंगे कि टेरिडोफाइट्स जीवाश्म ईंधन के रूप में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टेरिडोफाइटा के आर्थिक महत्व को का अध्ययन कर लिया।
ठीक है। प्रमुख रूप से आपका जैव उर्वरक, सजावट, कीटनाशक के रूप में, खाद्य पदार्थों के रूप में और जीवाश्म ईंधन जो प्रमुख थे हमने आपको बता दिए हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, थैंक यू।